मीटिंग का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है हमारी आने वाली 4 साल की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का डिस्कशन। इस डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा जो हमारी कंपनी की बहुत ही काबिल एम्प्लॉय मिसेस जूही ने तैयार किया है। प्लीज कम मिसेस जूही। सॉरी सर, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ एक्चुअली। जूही, ये बोर्ड मीटिंग नहीं है, सामने क्लाइंट्स बैठे हैं और तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है। प्लीज गो अहेड विथ योर प्रेजेंटेशन। बट सर, ओके प्लीज। ओके सर। वेल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे लास्ट ईयर के सेल्स, लास्ट ईयर और उससे 2 साल पहले के सेल्स, सॉरी सेल्स नहीं, व्हाट आई मीन इज एक्सपोर्ट्स। तो हमारे लास्ट 2 साल के एक्सपोर्ट्स के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट है, I'm sorry. I'm sorry. जूही, रुक, जूही मेरी बात तो सुन। ये क्या तरीका है यार? तू ऐसे अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है? मैंने तुझे आज तक ऐसे नहीं देखा, फिर आज क्या हो गया? Are you okay, जूही? No, I'm not. बात क्या है, बता तो सही। प्रीति, मेरी मेड मेरी बच्ची को लेकर मम्मी पापा के यहाँ जाने के लिए कब से निकली हुई है। मैं उसे कितने फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। तो तू अपने मम्मी पापा को फोन लगा ना, शायद वहाँ पहुँच गई होगी। मैं उन्हें भी ट्राई कर रही हूँ। मेरी बात सुन, तू उनके घर के आसपास किसी को जानती है, किसी पड़ोसी को, तो उन्हें फोन करना। हाँ, सविता करके एक है। अच्छा, ये पकड़ो, मैं चाबी ढूंढती हूँ। अब ये भी मैं पकड़ूं? अरे इतना भारी कैसे हो गया? इसमें सब्जी है या फिर ईंट पत्थर भर दिए? हाँ, कॉमेडी करना बंद करो और चुपचाप थैला पकड़ो। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। फोन बज रहा है तुम्हारा। जूही का फोन। हाँ जूही। सविता, तुमने रितु को बिल्डिंग में आते हुए देखा क्या? वो एक्चुअली 2 घंटे पहले मेरी मेड के साथ मम्मी पापा के यहाँ आने के लिए निकली थी। नहीं, देखा तो नहीं है। सविता, तुम एक काम करोगी प्लीज? मम्मी पापा के फ्लैट पर जाकर देखना कि वो लोग घर पर हैं या नहीं। तू रुक, मैं देखती हूँ। हाँ, अब कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना। मैं ये थैले पकड़ के ऐसे ही खड़ा रहूं क्या? अरे रुको ना बाबा, 2 मिनट। हाँ जूही, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा नहीं खोल रही है लोग। मम्मी पापा कहीं बाहर नहीं न गए हैं? बाहर क्यों जाएंगे? उन्हें तो मालूम था कि ऋतु उनके पास आने वाली है, और वो कहीं पे भी जाते हैं तो मुझे बता के जाते हैं। अच्छा, अरे क्या हुआ, बताओगी भी? अरे अंकल आंटी फोन नहीं उठा रहे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अच्छा, अंकल आंटी आंटी अंकल अंकल, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? देख, तू घबरा मत। हाँ, वो शायद नीचे गए होंगे, मैं देख के फौरन तुझे कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। क्या बात हुई? प्रीति, मम्मी पापा दरवाजा भी नहीं खोल रहे। वो कभी ऐसा नहीं करते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि। जस्ट रिलैक्स, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक होंगे। तू एक काम कर, अपने पति को फोन कर और अपने मम्मी पापा के घर चली जा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जा। पिछले 2 महीने में इस शहर में 10 कत्ल हुए हैं, यानी हर हफ्ते एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। कातिल का निशाना अकेले रहने वाले बूढ़े लाचार सीनियर सिटीजन्स। मीडिया हमें निकम्मा, इनकॉम्पिटेंट, लाचार और पता नहीं किन किन नामों से बुला रही है। मीडिया का कहना है कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बट इज इट ट्रू? नो सर, हम लोगों ने कांस्टेबल्स की एक टीम बनाई है जो अलग अलग सोसाइटीज में जाकर सीनियर सिटीजन्स की डिटेल्स लेकर उनसे मिल रही है और जरूरत पड़ने पर उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी कर रही है सर। लेकिन कत्ल अभी भी बंद नहीं हुए हैं, कत्ल हो रहे हैं अभी। क्या सर? शायद इसलिए क्योंकि आम इंसान को खाकी पर इतना भरोसा अब भी नहीं है।
उन्हें लगता है कि हम ही उनकी इंफॉर्मेशन कातिलों को दे देंगे। हमारे प्रति समाज के इस नजरिए के लिए हमारे ही कुछ करप्ट लोग जिम्मेदार हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन उस तालाब की सफाई करना भी उतना ही जरूरी है जैसे हम लोगों को अपने डिपार्टमेंट की सफाई करनी जरूरी है। दैट्स राइट सर। इसलिए हमने अपनी टीम को एक खास हिदायत दी है कि ना वो सिर्फ उन लोगों से मिले बल्कि उनके आसपास के लोगों से भी इंटरेक्ट करें। सर, हमने उन्हें समझाया कि आसपास रहने वाले सीनियर सिटीजन्स की वो खबर रखें। अगर वो हमारे साथ होंगे तभी हम उनका साथ दे पाएंगे। सिर्फ पड़ोसियों की ही नहीं, सोसाइटी के हर एक गार्ड से कहो कि हर आने जाने वाले पर वो नजर रखे। अगले 5 दिनों में वो कातिल हमें चाहिए। इज दैट क्लियर? सविता, कुछ पता चला? नहीं, वो लोग कहीं भी नहीं दिखे। किसी ने उन्हें बाहर भी जाते नहीं देखा। और रितु और हमारी मेट वो कहाँ है? वो भी नहीं है अभी तक? नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी पक्का लग रहा है कि वो लोग कहीं बाहर गए हैं। हाँ, घर की खिड़कियाँ भी बंद है। जहाँ तक हम उन्हें जानते हैं, जब भी वो घर में होते हैं तो घर की खिड़कियाँ खुली होती है। पर मम्मी पापा मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते। ये लिफ्ट सीढ़ियों से चलते हैं। हाँ, चलो। चलो। मम्मी, पापा दरवाजा खोलो। मम्मी, मम्मी, आंटी, पापा, पापा दरवाजा खोलो। जूही, कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी और पापा सच में बाहर हो? पापा। आकाश, वो लोग कभी ऐसा नहीं करते। मुझे यकीन है वो दोनों अंदर जरूर किसी मुसीबत में हैं। पापा। आंटी। ओके ओके, जस्ट फाइन। मुझे ये बताओ, फ्लैट की दूसरी चाबी है तुम्हारे पास? शायद, देखती हूँ। ओह, आई थिंक वो तो घर पे ही रखी हुई है। ये शांति भी फोन नहीं उठा रही है, रितु भी उसके साथ। पापा। आकाश, कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति और रितु भी घर के अंदर हो? मुझे बहुत डर लग रहा है आकाश, ये सब घर के अंदर है। और जूही प्लीज घबराओ मत, संभालो अपने आप को, किसी को कुछ नहीं होगा। पापा। मम्मी। पापा दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम गेट पे थे ना? हाँ। तुमने हमारे मम्मी पापा को कहीं आते जाते देखा है? नहीं तो हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करके लौटने के बाद मैंने उन्हें कहीं बाहर आते जाते नहीं देखा। आकाश, मैं बोल रही हूँ वो घर के अंदर ही और किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। आकाश प्लीज। देखिए मैडम, टेंशन लेने का नहीं है ना, मैं हैंडल करता हूँ, आप शांत रहिए। हेलो सर, यहाँ भी एक सेम वैसे ही केस हो गया सर। हाँ, बूढ़े पति पत्नी घर के अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहे सर। जी सर। हाँ सर, ओके सर। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने फोन कर दिया है और बड़े साहब आते ही होंगे। देखिए, मेरे मम्मी पापा की जान खतरे में। प्लीज, मैं और वेट नहीं कर सकती। प्लीज कुछ करिए आकाश, कुछ करिए। प्लीज कुछ करो, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैडम, थोड़ा आप किनारे होइए। हाँ। पर आप लोग यहाँ क्या भीड़ लगाए हुए हैं? चलिए चलिए, थोड़ी हटिए यहाँ पे। सर, ये दरवाजा तोड़ने में हमारी मदद करिए आप। जूही, संभालो अपने आप को। ये खत्म हो गई। इनकी सांस चल रही है। हाँ, आप लोग आइए, संभाल अपने आप। पापा को उठा के जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। हेल्प कीजिए प्लीज। पापा, आपको कुछ नहीं होगा पापा। कुछ नहीं होगा। जूही, जूही, संभाल अपने आप। सब ठीक हो जाएगा। रितु नहीं आई अभी तक। अगर रितु यहाँ नहीं है तो कहाँ गई है? भगवान पर भरोसा रखो जूही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कुछ हो गया सविता? मेरा तो भगवान पे से विश्वास ही उठ गया। ये सब क्या हो गया? मेरी बच्ची को भी कुछ हो गया, मैं तो मर जाऊंगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा रितु को, भगवान पर भरोसा रख। रितु, 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 मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? रितु, रितु, कहाँ चली गई थी? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ मैडम, वो गलती से फोन ना टैक्सी में छूट गया और वो फोन ढूंढने के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला। ना टैक्सी मिली, ना मोबाइल। मैडम, क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। मैडम, मैं बेबी को अंदर लेकर चली जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम सविता क्या चली जाओ। सविता, तुम इसे ले जाओ। लेकिन मैडम, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई? कुछ नहीं, तुम जाओ। अच्छा।
मिसेस जूही, जी डेड बॉडी कहाँ है? गले के निशान को देख के साफ पता चलता है कि किसी तेज धार वाले हथियार से इनका गला काटा गया है। हाथों की कलाई के पास नाखून के निशान भी है, जिसका मतलब यह है कि खूनी के साथ जरूर इनकी हाथापाई हुई होगी और इन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। सर, ये देखिए सर, इस तिजोरी को फ्लैश टॉर्च से काटा गया। इसका मतलब है किसी घर के भेदी ने ही लंका ढाई है, क्योंकि कातिल को पता था इस अलमारी में तिजोरी है, तभी वो फ्लैश टॉर्च लेकर आया होगा। जूही जी, ये सब कैसे हुआ? आपने अपने माता पिता से कितनी बार बात की थी दिन में? रोज सुबह वो लोग पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते। आज भी सुबह 8:30 बजे के आसपास गए थे। 9:30 बजे लौटने पर मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरी मेड मेरी छोटी बच्ची रितु को लेकर उनके पास आ रही है, और फिर मैं ऑफिस चली गई। 10:30 बजे मेरी मेड मेरे घर से मेरी बच्ची रितु को लेकर निकली, और 11 बजे मेरे पापा से बात हुई थी। 11 बजे के बाद आपने दोबारा उन्हें कब फोन किया था, जब उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया? पहले मैंने अपनी मेड को फोन किया कि वो मेरी बच्ची को लेकर पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर जब उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो 11:30 बजे मैंने घर पर फोन किया और किसी ने नहीं। इसका मतलब है ये कत्ल 11 से 11:30 के बीच में हुआ है। सर, किचन में ताजा खाना बनाकर रखा है, मतलब या मैम की मम्मी जी ने खाना बनाया होगा या फिर किसी कुक ने। जूही जी, इस घर में कोई कुक आता है? जी। क्या नाम है उसका? गोपी नाम की एक औरत आती है। वो रोज आती है क्या? जी, रोज ही आती है। आज आई थी? आज का मुझे नहीं पता, पर आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं, उसे जरूर बताओ। गोपी रोज 10:30 बजे खाना बनाने आती थी साहब। 10:30 बजे 2 लोगों का खाना बनाती थी, मतलब तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते होंगे। काम खत्म करने के बाद उसे आपने जाते हुए देखा? हाँ साहब, यही कोई 11 बजे के आसपास। वो हमेशा इसी टाइम जाती थी साहब। यहाँ काम करने के अलावा वो कहीं और भी काम करती होगी। इस घर के बाद कहाँ जाती थी वो? हाँ साहब, पीछे वाली सोसाइटी में सुरेंद्र साहब हैं, उनके यहाँ। चंदन जी। सर। सुरेंद्र जी के पास जाके जरा गोपी का पता कीजिए। ओके सर। गोपी के अलावा और किसी को इस फ्लैट में जाते हुए देखा आपने? हाँ साहब, 2 आदमी आए थे, यही कोई 11:15 के आसपास। वो खुद को सोफा रिपेयर करने वाला बता रहे थे साहब। 2 अनजान लोगों का घर पर होना और घर के दोनों लोगों का कत्ल हो जाना, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। लेकिन प्लानिंग हो सकती है सर। सीनियर सिटीजन्स को मारकर लूटने की प्लानिंग। वो सुरेंद्र जी कहाँ रहते? सर, ये वाली बिल्डिंग। आपने उन सोफा वालों को घर से बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब। एक काम करो, अपने सारे साथियों को अलर्ट करो, हो सकता है वो इसी बिल्डिंग में हो। जी साहब। हम बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। गोपी नाम की खाना बनाने वाली औरत आपके यहाँ काम करती है, वो आज आई है। क्यों? क्या किया उसने? रूटीन इंक्वायरी है। नहीं, वो तो आज नहीं आई। क्यों? कुछ बताया उसने? नहीं, आज से पहले तो उसने कभी छुट्टी नहीं ली, और अगर थोड़ा देर से आना होता था तो फोन कर देती थी। पता नहीं क्यों आज ही नहीं आई और फोन भी नहीं किया।
उसका एड्रेस बताएंगे? जी, वो गाजीपुर एरिया में रहती है। खोली नंबर 64। 64 अंधेरी। थैंक यू। जी कहिए। नीचे फ्लैट में खून हुआ है, हम कातिल को ढूंढ रहे हैं, वो 2 लोग हैं। जी हमने ऐसे किसी को देखा नहीं। देखिए, अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। जी नहीं देखा। थैंक यू। ये देखो आदित्य, पैरों के निशान। सीढ़ियों पर कोई निशान नहीं, तो यहाँ पर ये अचानक निशान कैसे सर? इसका मतलब कातिल बहुत शातिर है। उसने घर से निकलते वक्त जूते नहीं पहने थे, यहाँ पर आके जूते पहने गए ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए। ये देखिए, 2 अलग-अलग निशान, ये जूते के निशान और ये चप्पल के निशान। मतलब हमारा शक सही था। ये काम उन सोफा रिपेयरिंग वालों का है। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स आदित्य, चलो टेरेस सर्च करते हैं। फुटप्रिंट्स तो गायब है सर। कोई बात नहीं, सारा टेरेस छान मारो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ मिला? नहीं सर। वहां पर भी कोई नहीं है। आखिर जा कहां से सकते हैं लोग? और यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है सर। और नीचे इतनी भीड़ के होते हुए वो उसी रास्ते से जाने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। मगर जिस वक्त फ्लोर पर लाश मिली उस वक्त वहां बहुत हंगामा हो गया होगा, भीड़ इकट्ठी हो गई होगी और उसी की आड़ में वो लोग बच के निकल गए होंगे। उस वक्त वॉचमैन भी फ्लोर पर ही था। इसका मतलब है कि उनका बच के निकल जाना और भी आसान हो गया था। ये अर्जेंट मीटिंग मैंने बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं बुलाई है। मुझे सिर्फ एक बात का पता करना है कि अभी तक हम लोग कातिल को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। और मिसेस जूही की मां की मौत ने मीडिया वालों को एक और मौका दिया है हम लोगों पर उंगलियां उठाने का। सर मैं मानता हूं कि हमारी कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आई है सर। कम ऑन ऑफिसर्स, ये मैं समझ सकता हूं लेकिन दुनिया नहीं समझ सकती। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे अपने ऑफिसर्स के सैड चेहरे नहीं देखने हैं, मुझे कातिल का चेहरा देखना है। वेयर इज द किलर? सर, ये रहे उन दोनों सोफा रिपेयर करने वालों के स्केच। गुड, इसे पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दो और ये जहां भी दिखें उन्हें अरेस्ट करो। राइट सर। सर, उसको गोपी के पड़ोसियों से हमने पता किया है और वो जल्दबाजी में सामान मांगकर अपने गांव निकल गए। इसका मतलब साफ है, वो कातिलों से मिली हुई है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो गांव भागी है। उसका पता करो। सर, मैंने उसके गांव के पुलिस चौकी पर वायरलेस मैसेज दे दिया है। जैसे वो गांव पहुंचेगी खबर आ जाएगी। गुड। हाँ सर, मैंने घाटकोपर एरिया की सारी बिल्डिंगें चेक कर ली है जहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं। बस 1-2 बिल्डिंग ही बाकी है। ओके सर। अरे वे पानी है सर। अच्छा बताओ, तुम्हारे इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स है जिसमें बुजुर्ग कपल अकेले रहते हैं? 5 फ्लैट है साहब। कौन कौन से? सब ये 7 नंबर बिल्डिंग में 2 है, 1 नंबर में 2 है और 3 नंबर में 1 है। सब ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं? सब ठीक है साहब, मगर वो मगर क्या? साहब वो काम वाली भाई चंदा बता रही थी कि 603 नंबर फ्लैट में 2 दिन से कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। क्या? किसका फ्लैट है वो? साहब वो त्रिलोक जी रहते हैं वहाँ पर। जरा इंटरकॉम पे चेक करो।
आपको फोन नहीं उठा रहा है। क्या मतलब कुछ गड़बड़ है?